हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी जे का गाइडेंस सीरीज चल रहा है एंड गाइडेंस सीरीज में और एक न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर मैं हाजिर हूँ। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे बेस्ट बुक फॉर एसएससी जेई। अगर आप मैकेनिकल से हो या सिविल से हो या इलेक्ट्रिकल से हो, तीनों ब्रांच का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। टेक्निकल कौन कौन सा बेस्ट बुक हो सकता है और नॉन टेक्निकल में कौन कौन सा बेस्ट बुक हो सकता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप एसएससी जेई के गाइडेंस सीरीज को प्रॉपर तरीके से फुल नहीं देखे हो तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएगा एसएससी जेई गाइडेंस सीरीज का। आप सारे वीडियो को अगर बिंज वॉच एक टाइम में कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको प्रिपरेशन करने में। लाइक एसएससी जे का कट ऑफ कितना गया है, एसएससी जे का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसमें वीडियो बन चुका है। एसएससी जे का अगर मैं बात करूंगा सिलेबस क्या होता है, इसको मैं बना दिया हूँ। एसएससी जे का नोटिफिकेशन कब आएगा 2022-23 का, कब से फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो, फर्स्ट सीबीटी का एग्जाम कब होगा, सेकंड सीबीटी का एग्जाम कब होगा, इन सभी पे वीडियो बन चुका है। एसएससी जे वर्सेस आरआरबी जे में क्या डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, पोस्ट, प्रमोशन, सिलेबस, इसके अलावा हर एक पॉइंट पे मैं डिस्क्राइब कर दिया हूँ। तो आपको ढेर सारा वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, जैसे आज हम लोग बना रहे हैं बेस्ट बुक के ऊपर। इसी तरह हर एक टॉपिक पे जिसमें बच्चों को डाउट होता है उसमें बना दिया गया है आप लोग के लिए, राइट। तो वही कहलाता है एसएससी जेईई गाइडेंस सीरीज। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग बेस्ट बुक फॉर नॉन टेक्निकल और टेक्निकल बोथ, फॉर मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, फॉर अपकमिंग एसएससी जेईई एग्जाम। पहले तो मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, ऑब्वियसली बात है हम लोग अपकमिंग एसएससी जेईई का बात कर रहे हैं, यानी कि 2022-23 का बात कर रहे हैं। तो 2022 में एसएससी जो है अपना कैलेंडर को रिलीज कर चुकी है। तो अकॉर्डिंग टू एसएससी जेईई कैलेंडर का अगर मैं बात करूँगा तो जो आपका जूनियर इंजीनियर होता है, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, क्वालिटी सर्वेइंग का, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का, इसका फर्स्ट सीबीटी का टीयर 1 का जो है वो दे दिया गया है एग्ज़ाम डेट कब आपका होगा, ठीक है। एग्ज़ाम डेट तो नहीं, लेकिन हाँ मंथ ऑफ आपका एग्ज़ाम डेट दे दिया गया कि किस मंथ में आपका एग्ज़ाम डेट पड़ सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हो मंथ ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि आपको नवंबर में जो है, नवंबर में किसी भी डेट में आप लोग को एसएससी जेईई का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा 2022 वाला, इजंट इट। अगर बात करेंगे कब आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, तो आपको देखने मिलेगा 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैं अभी अगस्त में ही शूट कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो ये बन रहा है। तो आपको जल्द ही, मतलब 3-4 दिन के बाद ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और तभी से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एंड लास्ट डेट अगर कहा जाए, यानी क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लाई करने का, तो वो है आपका 2 सितंबर, ठीक है। यानी कि आपको 12 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एंड आपका नवंबर में जो है किसी भी नवंबर की किसी भी डेट में आपको फर्स्ट सीबीटी का एग्जाम ले लिया जाएगा। एंड इसके बाद विद इन 1 मंथ के अंदर आपको फर्स्ट सीबीटी का रिजल्ट आ जाएगा। एंड सेकंड सीबीटी विद इन 3 मंथ का आपको और गैप मिलने वाला है, और 3 मंथ के अंदर आपको सीबीटी 2 का भी एग्जाम ले लिया जाएगा। तो बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तो आपको सटीक तरीके से पढ़ना है, इसीलिए एक जगह पर प्रॉपर गाइडेंस सीरीज में टोटल आपको ला रहा हूँ। हर एक वीडियो पे टॉपिक बना दिया हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है आपको रहेगा जिसमें डाउट रहेगा। सब्जेक्ट वाइज वेटेज में बना दिया हूँ, सब टॉपिक वाइज सबका, ठीक है। बाकी अभी तो आ ही रहा, और भी मुझे कोई अगर टॉपिक लगेगा जिसमें आप लोग को वीडियो चाहिए, कोई डाउट रहे कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें ही बना दूंगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे 2022-23 का क्या है। एंड इसमें आपको प्रिपरेशन बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज डबल से भी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल सकता है इस बार, बिकॉज 2022 में अभी तक एग्जाम हुआ नहीं और 2021 में भी नहीं हुआ। तो 2 साल का यहाँ वैकेंसी तो बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। हर साल 1000 के आसपास आती है, तो समझ लो इस बार ज़्यादा देखने को मिलेगा, डबल से भी ज़्यादा। तो काफ़ी अच्छा चांस है, ऊपर से इलेक्शन आने वाला है तो फिर भी ज़्यादा मिलेगा, राइट। और ये अगर अभी तैयारी करोगे तो आरआरबी में फ़ायदा होगा, बिकॉज आरआरबी 2018 के बाद 18-19 में नहीं आया अभी तक वैकेंसी। एंड एज यू नो दैट अभी जस्ट जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है वो राज्यसभा में टोटल पेश किए थे कि भाई कितना वैकेंट है अभी तक सीट आरआरबी में। तो 2,80,000 के आसपास वैकेंट सीट है, जिसमें से 1.5 लाख का रिक्रूटमेंट 2018-19 वाला हो रहा है, क्योंकि वो फिलअप कर दिया जाएगा। उसको हटा देंगे, फिर भी 1.5 लाख का भी बचा हुआ है। तो उस 1.5 लाख में आरआरबी जेईई भी शामिल है। इसके अलावा टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, उस सब है। लेकिन हाँ, आप लोग के लिए टेक्निकल के लिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी होगा, आरआरबी जेईई का भी होगा। तो वो भी होगा। इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद तो जाएगा नहीं, 24 से पहले नहीं जाएगा, तो 23 में ही होगा। तो सारा चीज़ देखिएगा, सब कुछ आप लोग को 23 में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा एक गोल्डन चांस है। 5 ईयर में सबसे क्रूशल टाइम आप लोग के लिए अभी चल रहा है, ईयर चल रहा है। तो प्रिपरेशन करो, बिल्कुल करो, 100% आप देखिएगा विद इन 1 ईयर के बाद 24 से पहले तक आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे जॉब ले लोगे, अगर आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करोगे तो, ठीक है। बाकी हम लोग का काम है कहना सही टाइम का, आप लोग पढ़ो ना पढ़ो, हम लोग का काम है पढ़ाना, बताना आप लोग को। खैर,
अब बात करते हैं एसएससी का थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, देन ना मैं बुक बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ डियर, तो आपका अगर मैं बात करता हूँ 2022 में एग्जाम होने वाला, 2 फेज में एग्जाम होगा। फर्स्ट फेज, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका 200 मार्क का होगा एंड सेकंड पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। दोनों पेपर जो होगा उसमें मल्टीपल चॉइस दिया जाएगा आंसर, एंड नेगेटिव भी आपको काटा जाएगा, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी आपसे किया जाएगा। जब आप फर्स्ट को क्वालिफाई करते हो तभी जाकर आप सेकंड पेपर के लिए जाते हो। अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर में क्या रहता है। फर्स्ट पेपर आपको पूछा जाता है, देखो यहाँ पे देख सकते हो, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों रहता है, जिसमें से जनरल अवेयरनेस रहेगा 50 नंबर का एंड रीजनिंग रहता है 50 नंबर का। तो आपको यहीं से बस 2 ही टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, ना तो एप्टीट्यूड वगैरह है, ना कंप्यूटर वगैरह है, ना साइंस वगैरह है। तो इस सबका झंझट। हाँ, वैसे साइंस इसमें पूछा जाता ही है। इसमें जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, साइंस रहेगा, जीके रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका फिजिक्स ज्योग्राफी रहेगा, ठीक है, ज्योग्राफी बोल सकते हो, हिस्ट्री बोल सकते हो, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स से रहेगा, स्टैटिक जीके से रहेगा, इन सब से क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन रहने वाला आप लोग को, तो ये सभी इसमें आ जाएगा, राइट। एंड अगर बात करेंगे रीजनिंग का 50, तो ये हो गया आपका नॉन टेक्निकल वाला, एंड 100 पूछा जाएगा टेक्निकल से, तो ये हो जाएगा 100, यानी टोटल 2 घंटा में आपको 200 क्वेश्चन यहाँ पे बनाना है। ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पेपर का या CBT 1 का या प्री का। जब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे देन आप जाओगे किस में, सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में जो जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, अगर आप सिविल से हो तो सिविल से क्वेश्चन रहेगा 300 मार्क्स का, अगर आप इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल से 300 मार्क्स का, और मैकेनिकल तो मैकेनिकल से 300 मार्क्स का। 2 घंटा टाइम मिलेगा। ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का रहता है, लिखा जाता है, डिपेंड करता है आपका राइटिंग पे, स्किल पे कितना रहता है, उस बेसिस पे आपको नंबर मिलता है, ठीक है। बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे कि मेंस पेपर में कैसे मार्किंग किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट रहता है, कितना सिलेबस रहता है न्यूमेरिकल का, कितना रहता है पार्ट थ्योरी का, क्या हम लोग लाइन बाय लाइन यानी कि नंबर मिलता है या फिर किस तरह से मिलता है, सब हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी आप समझ जाएंगे। फर्स्ट CBT पे फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं कि इसमें मेरा देखने को मिलता है नॉन टेक्निकल भी, जैसे जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, और टेक्निकल भी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि बुक्स कौन कौन सा बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सर हमको जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा CBT 1 का है। एंड CBT 1 में मेरा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल से रहेगा भी 100 क्वेश्चन, और यही वाला सेम चीज़ जो है आपका CBT 2 में भी जाने वाला है। तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सर अब कहाँ से पढ़े और क्या पढ़े, कौन सा बुक पढ़े जो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और वैसे बुक जो जिसमें लड़का, देखो ऐसा नहीं है, बुक तो हज़ारों आज के टाइम में मार्केट में आ गया है, आप उस बुक को पढ़ोगे ना जो बुक में लड़का 10 साल से लड़का उसमें क्वालिफाई करते आ रहा है और वो रिकमेंड अभी भी करता है। जो लड़का 2000 मान लो 10 में क्वालिफाई किया वो भी वो बुक बोल रहा है, 2018 में किया वो भी वो बुक कर रहा है, 2019 में किया वो भी वही बुक कंसिडर कर रहा है। तो आप वैसे बुक को बोलूँगा जिसमें काफ़ी टाइम से सभी लड़का को फेथ है और उसमें रिजल्ट आया है, राइट। वैसे मार्केट में 1000 बुक है, तो वैसे कुछ बुक का मैं बात करता हूँ। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनरल अवेयरनेस का, नॉन टेक्निकल का। देखो इसमें से ये सभी बच्चों को पता है, लूसेंट से बड़ा कोई अच्छा बुक नहीं है, ठीक है। लूसेंट से अच्छा कोई बुक नहीं हो सकता, बहुत अच्छा बुक और भी आ गया, लेकिन इसमें बहुत सा लड़का क्वालिफाई किया है, पूरा बोला कि लाइन बाय लाइन आप अगर पढ़िएगा तो आपका मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बुक आपको दिख रहा होगा, दोनों में क्या अंतर है, ये आपका सब्जेक्टिव है और ये आपको दिख ही रहा होगा ऑब्जेक्टिव है। मतलब आप क्या करो, ये चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ से पढ़ो और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से लगाओ। समझ आया कि नहीं। जैसे कोई भी आप चैप्टर, जैसे लाइट पढ़ोगे फिजिक्स में आपने लाइट पढ़ा, लाइट आप पूरा पढ़ने के बाद इसमें लाइट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है, टोटल ऑब्जेक्टिव, मतलब क्वेश्चन दिया 4 ऑप्शन रहेगा ABCD करके। तो आप उस तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ से आप थियोरेटिकल पढ़ो, सब्जेक्टिवली पढ़ो और यहाँ के जाके ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाओ। तो आपका क्या होगा कि पढ़ भी लिए और उसका प्रैक्टिस भी हो गया, एक तरह से टेस्ट, मॉक टेस्ट भी लगा लिए और आपको पता भी चल गया कि याद रह पा रहा कि नहीं और कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्टिव से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया जाता है, ये भी समझना। तो ये काफ़ी अच्छा दोनों का कॉम्बिनेशन इसको बना दिया गया है लूसेंट के थ्रू। तो आप दोनों बुक को ले सकते हो। और ये सब देखो, अगर आपको जॉब लेना ना, आपको 50-60 हज़ार का जॉब मिल रहा है और आगे चलकर लाखों कमाइएगा, आपका करियर सुधरेगा, फैमिली, ऑब्वियसली बात हो, अभी ये आप सपना है ना, हर कोई सबका सपना होता है गवर्नमेंट जॉब लेने का। तो यहाँ पे बिल्कुल ना PDF वगैरह से ये सब चीज़ मत करना। 400-500 बचाने के चक्कर में ना, 400-500 बचाने के चक्कर में 50-60 हज़ार को आप लोग को लात नहीं मारना है। तो आप लोग हैंडबुक जाके, मतलब बुक जाके खरीदो, ठीक है, हार्ड कॉपी जाके बुक से खरीदो, दुकान से खरीद के लाओ और उसको पढ़ो। ये नहीं कि PDF से पढ़े जा रहे हैं, वो मत करना। हाँ, कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कहीं और जगह चल गए तब पढ़ रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये नहीं कि सर मैं PDF से पढ़ सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। वो सारा चीज़ कॉन्सेप्ट छोड़ो, अगर जॉब लेना हो तो हार्ड कॉपी खरीदो। चलिए, हो गया जनरल अवेयरनेस और ये मोर देन सफिशिएंट
कंपोनेंट है, इसमें सब चीज़ यहाँ से आपको सब कवर हो जाएगा। साइंस यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। साइंस में फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, बायोलॉजी रहे, तीनों यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँगा तो ज्योग्राफी, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी से मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बता दे रहे हैं, साइंस में मैक्सिमम पूछा जाता है आपको बायोलॉजी से, ये चीज़ मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ। अगर आपको देखो मैं बताता हूँ, ये जनरल अवेयरनेस से 50 नंबर पूछा जाता है ना, इस 50 नंबर से मैक्सिमम आपको लेना नंबर, तो आप मैं दो ही को बताता हूँ। आप लोग सिर्फ ना ज्योग्राफी पढ़ो और बायोलॉजी पढ़ो, अगर इन दोनों को पढ़ोगे तो यहीं से 20 नंबर आ गया, 20 से 22 नंबर यहीं से आ जाता है। क्योंकि हर बार देखा जाता है ना, मैं आपको जब बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज वेटेज में बताऊंगा नॉन टेक्निकल का, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप देखिएगा बायोलॉजी से हर बार 10 12 15 10 12 15, सेम इसी तरह ज्योग्राफी से, आपका हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह से। तो यहाँ से ये दोनों एकदम पढ़ना है, क्या मैंने कहा, बायोलॉजी एंड आपका ज्योग्राफी से, ठीक है। समझ आया कि नहीं, ये चीज़ है। इसी तरह आपका मैं बात करूँगा अभी आगे चलकर भी, जब आप लोग पढ़ोगे रीजनिंग, रीजनिंग में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिससे आप सिर्फ पढ़ोगे ना तो वहाँ से 20 से 30 नंबर लाओगे, तो उधर से आपका 20-25 आ गया, 20-25 50 आ गया आपका, ठीक है। 100 में से मिनिमम बात करो, कम पढ़ के, आप समझो मात्र 2 मैंने कहा है। खैर, तो यहाँ से आपको ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटी भी हो जाएगा, हिस्ट्री भी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन रहता तो आप कंप्यूटर से भी यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ पे कंप्यूटर भी दिया रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके भी हो जाएगा। स्टैटिक मतलब क्या होता है, जो रुका हुआ रहता है, जो कभी चेंज नहीं होगा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, समझ आया, सबसे प्रथम, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ये सभी चीज़ स्टैटिक जीके में आ जाता है, जो कभी चेंज नहीं होता है। अब मान लो सबसे बड़ा नदी कौन सा होता है, इस तरह आपको बोल दे तो वो तो कभी चेंज नहीं होगा। सबसे बड़ा स्टेचू कौन सा होता है, अलग बात है, नया स्टेचू बना तब चेंज होगा, अदरवाइज तो चेंज नहीं होगा, वो रुका हुआ है। स्टैटिक जीके, तो उसको स्टैटिक जीके बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए बेस्ट बुक आप समझ गए होंगे। तो नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं साइंस। साइंस के लिए देखो, साइंस बात करते हैं, देखो होता क्या ना, साइंस से अच्छा खासा नंबर आपको पूछा जाता है। एंड एज ए टेक्निकल स्टूडेंट आपसे ये उम्मीद करता है एसएससी या फिर किसी भी टेक्निकल फील्ड में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उम्मीद करता है कि आप टेक्निकल स्टूडेंट हो तो आपको साइंस अच्छा आना चाहिए। तो थोड़ा सा अच्छा कुछ लेवल भी क्वेश्चन रहता है, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप भी थोड़ा बहुत दे देगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला, थोड़ा सा रेजिस्टेंस से रहता है, लाइट से क्वेश्चन वगैरह रहता है, ठीक है। बहुत सारे फिजिक्स से तो अधिकतर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, अधिकतर नहीं लेकिन अच्छा खासा बना सकते हो। तो अगर आप अच्छे बुक की ओर जाओगे, ऐसे लुसेंट भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप कोई बुक मुझे रिकमेंड मैं करना चाहता हूँ तो आपका है अरिहंत, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। अरिहंत का आता है इंसाइक्लोपीडिया, आप इसको पढ़ सकते हो, बेस्ट बुक है, मैं पढ़ चुका हूँ। बहुत सारा जो टीचर्स है ना, जितने आप देखते हो यूट्यूब के फील्ड में रहे या फिर ऑफलाइन फील्ड में रहे, अच्छे अच्छे टीचर इस बुक को फॉलो करता है। ये कोई बताएगा नहीं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो ये बुक को पढ़िएगा, बहुत अच्छा दिया गया है, क्वेश्चन भी इसमें बहुत अच्छा है एंड आपका थ्योरी बहुत अच्छी तरह से समझाया गया, A to Z समझाया गया फिगर के साथ। तो इस बुक को आप लोग ले सकते हो साइंस के तौर पर। चलिए नाउ आप डिस्कशन करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए सर क्या करें, देखो रीजनिंग के लिए आप दो चीज़ कर सकते हो एक तो एवरग्रीन RS अग्रवाल का पढ़ सकते हो, RS अग्रवाल का रीजनिंग, जिसमें आपका वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, या RRB ऑफिसर के लिए या फिर कोई भी SBI PO के लिए, SSC CGL के लिए, Tier 1 के लिए, Tier 2 के लिए, या फिर UPSC के लिए, CBSE टेट के लिए, या रेलवेज के लिए, या ग्रुप D के लिए, है ना, या फिर आप चाहे गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, सब के लिए आपका बेस्ट बुक माना जाता है RS अग्रवाल, हमेशा से है। अब बात करते हैं कि सर ये तो हो गया प्रैक्टिस बुक, मैं यहाँ पे क्यों लाया हूँ किरण पब्लिकेशन को, क्योंकि आपको अगर मान लो एक स्टैंडर्ड लेना चाहते हो ना, प्रीवियस ईयर का पेपर को सॉल्यूशन करना चाहते हो, तो आप लोग लेना SSC का रीजनिंग, ठीक है। या फिर आप ले सकते हो सबसे, अभी ऑब्वियसली बात है SSC JEE का कौन कंडक्ट कराती है, एग्जाम SSC कराती है, तो अगर उसका ही प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख लोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट होगा। अब मैं ये बुक क्यों किया, यहाँ से आप तो प्रैक्टिस कर ही लोगे, यहाँ से आपको ये आइडिया पता चलेगा कि SSC जो है वो किस तरह का एग्जाम पूछती है। तो वो कहाँ से पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करोगे। तो यहाँ पे देखो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज जो है, अच्छा बात ये है कि चैप्टर वाइज है उसका टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, कि इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया पिछला 10-15 साल में। तो उसमें क्या होगा, SSC द्वारा आयोजित विभिन्न स्थानक परीक्षा, जिसमें RRB भी आ जाएगा, SSC भी आएगा, सॉरी SSC RRB तो नहीं आएगा, SSC JEE आएगा, फिर कोई भी रिलेटेड रहे SSC का जो भी एग्जाम रहे, CHS CGL, सबका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दिया गया है। तो आपको आइडिया पता चलेगा कि SSC में कैसा रीजनिंग में क्वेश्चन आता है। तो प्रैक्टिस के लिए ये बुक ले सकते हो, और यहाँ से तो आपको ये पता चलेगा कि इस टाइप से ऐसे कैसे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये हो गया रीजनिंग के लिए। नाउ
अब बात करते हैं करंट अफेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, और एक करंट अफेयर भी पढ़ना, जैसे मैंने कहा था ना करंट अफेयर भी, क्योंकि यहाँ से आज के टाइम पे 20-20 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका 100 जो नॉन टेक्निकल है ना, 100 में आपको सिर्फ जो है ना 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से रहता है। 18-20 मतलब ये बहुत ही मेजर करता है। इसके लिए देखो, या तो आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, डेली बेसिस पे आप न्यूज़ पढ़ो। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, 1-1.5 घंटा पढ़ने में टाइम लग रहा है, तो आप जा सकते हो यूट्यूब की ओर, या फिर कोई भी सबसे अच्छा और कोई भी आप बुक ले लो। जैसे करंट अफेयर का आप देख सकते हो, स्पीडी काफ़ी अच्छा बुक है। यहाँ पे ये क्या देखोगे, वन लाइनर क्वेश्चन रहता है। देखो यहाँ पे फरवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक पूरा का पूरा लगभग 1 साल का आएगा। तो 1 साल का कोई ले लो आप बुक और उसको आप पढ़ते रहो मस्त तरीके से। 1 साल इनफ होता है, सफिशिएंट। वैसे 6 महीना का पूछा जाता है, लेकिन ये कुछ एग्जाम में देखा गया है कि साल भर का भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया। या फिर किसी भी एक यूट्यूब चैनल में आप फॉलो कर सकते हो। आप लोग अगर चाहिए तो हम लोग भी स्टार्ट कर देंगे आप लोग के लिए करंट अफेयर। तो ये भी चीज़ आप लोग को हो, तो या तो न्यूज़पेपर या कोई भी यूट्यूब चैनल से आप ले सकते हो। आज के टाइम पे हज़ारों ऐसे चैनल है जहाँ पे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। करंट अफेयर डेली बेसिस पे आता है मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में उठने से पहले, बेड में उठने से पहले सबसे पहले फ़ोन आप लो और करंट अफेयर खोलो और पहले देखो आधा घंटा, उसके बाद बेड छोड़ो। उससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, वो आप लोग को हो गया। जो PDF मिलता है वहीं आपको PDF भी मिल जाता है। ठीक है, PDF को आप लोग प्रिंट आउट करके निकाल लो और उसको सेव कर लो। ठीक है, तो ये तरीका हो गया करंट अफेयर का। चलिए अब नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टेक्निकल वाला सब्जेक्ट। देखो, इसके लिए 2 बुक मैं रिकमेंड करूंगा। फर्स्ट बुक वो है जो आपको पूरा का पूरा सिलेबस का रिवीजन कराएगा, कंप्लीट सिलेबस का। और एक कुछ बुक ऐसा है जहां से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन रहेगा। दोनों बुक इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक आ जाता है आपका RS खुरमी, एक आ जाता है RK जैन। इसमें से आप दोनों बुक में ले सकते हो। तो आप अगर दोनों लगाओगे तो और बेटर है, लेकिन मस्ट जो है RS खुरमी जरूर आप लोग लगाना। RS खुरमी लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक है, तो RS खुरमी आप लोग लगाना, RK जैन भी लगाना। अब यहाँ से आप देखिए, इसके बाद आ जाता है, या तो इन दोनों बुक को आप ले सकते हो, नहीं ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, मेडीजी का है। लेकिन हाँ, इन दोनों बुक को जरूर लेना। अब बात करेंगे क्यों। देखो, ये अगर आप मेडीजी का लीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है भाई, SSC जी का प्रीवियस ईयर का पेपर 2007 से लेकर 21 तक, फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का 7 से 21 तक। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि जो फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है SSC का, उन दोनों का दिया गया है। लेकिन अगर आप यूथ पब्लिकेशन का ले लोगे तो SSC का जेई का यहाँ पे रहता तो है ही, इसके अलावे इंडिया में जितना भी आपका जेई लेवल का एग्जाम होता है सबका यहाँ पे दिया रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल इंडिया में जेई लेवल का जो PSU में सब एग्जाम होता है सब यहाँ दिया रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे SSC जेई है, UP RVNL है, UP SSSC है, JPSC है, इसके अलावा यहाँ पे दिया गया UPSC है, UPSC नहीं है कुछ, यहाँ पे MPSC है, मतलब MP का SSC जेई हो गया। और यहाँ पे ढेर सारा आप देख सकते हो, यहाँ पे एकदम छोटा छोटा लिखा हुआ है। मतलब स्टेट लेवल जेई में, हर एक स्टेट में जो जेई लेवल में एग्जाम होता है यहाँ पे प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा, और SSC का भी मिलेगा, RRB का भी मिलेगा। तो अगर यूथ पब्लिकेशन का ले ले तो 2 वॉल्यूम में मिलता है। यहाँ पे 2 बुक किस लिए दिया गया, देखो ये वॉल्यूम 1 है, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये आपका वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 है। इसमें से कुछ चैप्टर आपको यहाँ दिया गया है और यहाँ आपको कुछ चैप्टर दिया गया है, दोनों मिलाकर टोटल मैकेनिकल का सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस का पेपर यहाँ पे मिल गया। देखो यहाँ पे 25,000 प्लस यहाँ पे MCQ क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो अगर मेडीजे का लोगे तो एक तो पैसा वही लग जाता है 700-800, और सिर्फ आपको यहाँ पे SSC जेई का ही प्रीवियस पेपर मिलेगा। लेकिन यहाँ फायदा क्या है, SSC जेई के अलावे दुनिया जहाँ का सारा यहाँ पे जेई लेवल का एग्जाम को दिया गया है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। जो यहाँ पे मिलेगा वही मिलेगा। और इसी तरह जब यहाँ पे बोल रहा है 2007 से 21, तो यहाँ पे भी उसी तरह रहता है। ठीक है, आपको ये बिल्कुल नहीं, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो, आप ये चीज ले सकते हो। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर का पेपर के लिए। और इन दोनों बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे आपको देखो क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट, जैसे आप मैकेनिकल के कोई भी एक चैप्टर को सॉल्व कर रहे हो, तो एक चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है ना, उतना क्वेश्चन बना के ये सभी बुक में दे दिया जाता है। तो यहां से लगाने से मतलब क्या होता है कि आप कंप्लीट आप मैकेनिकल के रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, कंप्लीट मैकेनिकल का आप रिवीजन कर रहे हो, और रिवीजन आप कर लिए, अब आप देखो कि प्रीवियस ईयर में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया, तब आप यूथ पब्लिकेशन को लगाओ। समझ आए। तो मैकेनिकल के लिए ये 2 बुक है, ये दोनों क्या हो गया, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रिवीजन करने के लिए थ्योरी के साथ साथ, है ना, और ये क्या हो गया, प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर के लिए। चलिए ये चीज हो गया। अब बात करेंगे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का। तो सेम सिविल का आप लोग RS खुरमी लगा सकते हो, अगर आपके पास कोई और बुक है तो वो भी ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव लेकिन काफी अच्छा है। एंड यूथ पब्लिकेशन का लगा लेना, चाहे तो आप फिर से मैंने कहा मेडीजी का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर SSC जेई को आपको सोल्यूशन करना है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी कॉस्ट में अगर आपको सारा मिल जाएगा, वैसे इसमें ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा ज़्यादा है। सिविल में 1 2 3 4 5 वॉल्यूम है,
5 वॉल्यूम आपको खरीदना पड़ेगा, सब जो है 400-500 के रेंज में लगेगा। तो ठीक है, अगर 2000 भी लग जाता, 2-2500 तो कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा लगाने में, अच्छी चीज़ों में पैसा लगाने में कोई बुरी बात नहीं है। तो यूथ पब्लिकेशन में 5 वॉल्यूम अगर खरीद लिए, सब में देख सकते हो कुछ कुछ सब्जेक्ट दिया गया। यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल दिया है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, सीपीएम पार्ट और बीएमसी दिया गया है फर्स्ट वॉल्यूम। सेकंड वॉल्यूम में दिया गया फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अप्लाइड मैकेनिक्स। थर्ड वॉल्यूम में दिया गया क्या आपका, यहाँ पे देख सकते हो सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन, हाइड्रोलॉजी, इसके अलावा हाईवे इंजीनियरिंग और एयरपोर्ट और टनल इंजीनियरिंग। और फोर्थ वाले में दिया गया आरसीसी, डिजाइन ऑफ स्टील, इसके अलावा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एंड फिफ्थ वाले में दिया गया है सर्वेइंग, इरिगेशन और आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो सब में कुछ कुछ दिया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे देख सकते हो 43,936 नंबर ऑफ क्वेश्चन, लगभग हम बोल सकते हो कि 45,000 आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो ये तो मुझे आज के टाइम पे, मैं पहले बोल रहा था बहुत स्टूडेंट, जब मैं पेपर देखा, इस बुक को खुद लिया मैं, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप एसएससी जेईई सिर्फ अगर लाना चाहते हो ठीक है, लेकिन आपको अदर पेपर का भी लगाना पड़ेगा। और उससे पहले इस तरह का कोई बुक जिसमें आपका पूरा का पूरा लाइन वाइज। अच्छा, ये जो बुक मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार समझाता हूँ। मान लो सिविल में कोई एक चैप्टर आप लगा लिए, जैसे बिल्डिंग मटेरियल, तो बिल्डिंग मटेरियल में कोई एक चैप्टर उठाएं, उस चैप्टर में कितना क्वेश्चन बन सकता है थ्योरी से, सबको लाइन वाइज जो है ना क्वेश्चन बना के इसमें दे दिया गया आर.एस. खुरमी और जे.के. गुप्ता में। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपका पूरा का पूरा मैकेनिकल या सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा का पूरा रिवीजन आप लोग को करा देता है इस बुक को जब आप सॉल्यूशन करोगे। लेकिन प्रीवियस ईयर से आपको सिर्फ वही क्वेश्चन मिलेगा जो प्रीवियस में पूछा गया है, समझ आया। अब मान लो किसी चैप्टर से कुछ कुछ टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा तो नहीं है कि हर बार वही से आएगा, हो सकता है किसी अदर टॉपिक से आएगा। लेकिन इस बुक को लगाने से क्या होगा कि वही टॉपिक ने जो पूछा गया है, उसके अलावे और भी क्वेश्चन जहां से पूछा नहीं गया है या पूछ सकता है, सबसे, मतलब जितने भी टॉपिक है सबसे क्वेश्चन बना दिया, इसीलिए ये बुक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, समझ आए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल सेम उसी तरह आ जाता है आपका, वीके मेहता और रोहित मेहता के द्वारा दिया गया है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल आपका टेक्नोलॉजी, जिसमें 5 प्लस MCQ सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको लगाना है। एंड फिर से या तो आप मेडिजी का ले सकते हो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए, और अगर आप चाहे तो इसमें मात्र 2 ही वॉल्यूम है, तो आप लोग ले ही लेना यूथ पब्लिकेशन का, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पेपर। तो दोनों दिया गया है, जिसमें आपको यूथ पब्लिकेशन में मिल जाएगा सारे स्टेट लेवल AJE PSU का सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। इसको भी चाहे तो ले लेना, सेकंड पेपर चाहे तो इसका ले सकते हो, क्योंकि मेंस का पेपर का कुछ आपको आइडिया पता चलेगा। इसमें मेंस के बारे में आपने ज़्यादा नहीं दिया है, तो आप इस पेपर सेकंड वाला ले लेना, चाहे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल, ठीक है, याद रखना। ये सेकंड पेपर मेडिजी का ले सकते हो, फर्स्ट पेपर तो ये यहाँ पे दिया ही गया है, तो आप उसको क्यों ही लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। आई होप सो कि इतना जो मैंने कहा वो समझ आया, और बिल्कुल कम टाइम है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। नोटिफिकेशन अगस्त में वीडियो बना रहा हूँ, अगस्त में ही नोटिफिकेशन आने वाला आप लोग को है। उसका 1 मंथ का विंडो मिलेगा, फॉर्म को अप्लाई करोगे फिर बिल्कुल टाइम नहीं पता चलेगा, और कब 2-3 महीना पार हो जाएगा, नवंबर आ जाएगा और आपको फर्स्ट CBT का एग्जाम होगा, ठीक है। तो गुड लक फॉर ये एग्जाम, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, और गाइडेंस सीरीज प्रॉपर देखने के लिए, जिसमें मैंने कहा चाहे सब्जेक्ट वाइज वेटेज हो गया, या फिर सिलेबस हो गया, फिर एग्जाम पैटर्न हो गया, या फिर आपका बेस्ट बुक तो यहाँ पे आपको मिल ही गया, बेस्ट नॉन टेक्निकल बुक हम लोग लाएंगे, नॉन टेक्निकल का सिलेबस क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, नॉन टेक्निकल का सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी लाने वाले हैं। तो ये सब चीज़ आप सिलेबस में यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएगा, वो सब आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। विंज वॉच एक टाइम में सारा वीडियो को देख लीजिए, 8-10 वीडियो को, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या एग्जाम टाइम लेता है, कितना टाइम होता है, हर चीज़ आपको पता चले A to Z। कुछ नहीं पता है से लेकर आप हीरो बन जाओगे SSC के बाद, सब जान जाओगे, और वो काफ़ी अच्छा आपको स्मार्ट स्टडी कराने में काफ़ी हेल्प करेगा आपका गाइडेंस सीरीज। तो चलिए गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।